ये तो आदमखोर दरिंदे आदमी को मार करके ये राजनीति करते हैं। जब प्रधानमंत्री वहाँ गए तो आदमखोर दरिंदे मोदी मोदी का नारा लगा रहे थे। ये सब आदमखोर हैं, आदमी को खाते हैं। आप कवच लेकर के आए थे कि ऐसा कवच है कि 4 किलोमीटर से ही रुक जाएगा ट्रेन। बोले कि कवच उस ट्रेन में बोल रहे हैं कवच नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया? पहले बनाया, रेल बनाया, बैंक बनाया, सब को ही बेच दिया। सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं, सब तो बर्बाद हो गया। बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा था, कारखाना ही नहीं है, सरकार का कुछ है ही नहीं, तो नौकरी मिलेगा कहाँ से? ये तो बर्बाद करके रख दिया। ये सरकार आदमखोरों की सरकार है। 300 आदमी रेल में मर गया, हजारों परिवार बर्बाद हुआ, किसी का हाथ कट गया, जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गया। जो विकलांग हुआ उस पर सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? वो पूछिए। वो तो कह रहे हैं 300 आदमी मरा रिकॉर्ड में, ऐसे तो बहुत लोग मरे, हजारों लोग अपंग हो गए। और जब प्रधानमंत्री वहाँ गए तो आदमखोर दरिंदे मोदी मोदी का नारा लगा रहे थे। ये सब आदमखोर हैं, आदमी को खाते हैं। गुजरात में चुनाव हुआ, पुल ढह गया, सैकड़ों लोग मर गए, सेना को खा गए, सेना को मरवा करके वहाँ खा गए। ये तो आदमखोर दरिंदे आदमी को मार करके ये राजनीति करते हैं। उस पर सवाल पूछिए। एक अनहोनी है ना जी, अनहोनी है, बोल रहे हैं कौन सा अनहोनी? कैसे अनहोनी होगा? उसके लिए इंजीनियर नहीं है। आप कवच लेकर के आए थे कि ऐसा कवच है कि 4 किलोमीटर से ही रुक जाएगा ट्रेन। बोले कि कवच उस ट्रेन में बोल रहे हैं कवच नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया? आप तो प्रचार किए जोर शोर से, प्रधानमंत्री यहाँ बांधे हुए हैं कि कवच है, अब कोई नहीं आएगा। क्या हुआ? कवच क्यों नहीं लगा? इसके लिए दोषी प्रधानमंत्री है ना। क्या लगता है कवच कहाँ गया? अरे सुनिए, ये सरकार आदमखोरों की सरकार है और दूसरा कुछ नहीं। अगर प्यून का काम भी होगा तो प्रधानमंत्री जाएंगे। झंडी दिखाना काम किसका काम है? पोर्टर का काम है। या उद्घाटन होगा तो रेल मंत्री का काम है। लेकिन प्रधानमंत्री जाते हैं झंडी दिखाने के लिए, तो झंडी आप दिखाते तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? अभी वहाँ 44,000 पद खाली है रेलवे सुरक्षा का, कोई बहाली नहीं। रेलवे जो बाप का संपत्ति को बेच देता है वो नालायक कहलाता है। पहले बनाया, रेल बनाया, बैंक बनाया, सब को ही बेच दिया। सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं, सब तो बर्बाद हो गया। बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा था, कारखाना ही नहीं है, सरकार का कुछ है ही नहीं, तो नौकरी मिलेगा कहाँ से? ये तो बर्बाद करके रख दिया। इसलिए सवाल ये पूछिए कि हाँ, जो देश का गौरव बढ़ाए, गोल्ड मेडल लेकर के आए, देश का झंडा विदेश में फहराए, आज उनके साथ उनकी बेइज्जती हो रही, उनका इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। लोग धरना पर बैठे, वो महीनों गुजर गया। साबित तो करके दिखाइए कि हम ऐसा कुछ किए हैं। अरे ये साबित, हम अपने आप फांसी पे जाके लटक जाए। पहले तो आप सुनिए, अगर हम पे केस होता, आप पे केस होता, उस पे केस होता, तुरंत पॉस्को लगता है, तुरंत जेल चला जाता है। हाँ। उसमें प्रावधान है, अगर पढ़े हैं कानून तुरंत गिरफ्तारी होती है। अगर पढ़े हैं तो पॉक्सो का 21, 22 और 23 पढ़िए। इसमें प्रधानमंत्री भी फंसने जा रहे हैं। उसमें यह नियम है कि अगर पॉक्सो की जानकारी देगी कि हम कोई नाबालिग सूचना देता है कि मेरे साथ कोई घटना हुआ है, और वो आदमी अगर पुलिस को खबर नहीं करता है तो वो भी दोषी माने जाएंगे, उसको 1 साल की सजा है। तो प्रधानमंत्री को इन लोगों ने बताया था कि नाबालिग खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण हो रहा है, इसकी जानकारी दिया गया, तो प्रधानमंत्री इसको छिपाए और मंत्री छिपाए, खेल मंत्री छिपाए, यहाँ तक कि जांच कमेटी पर जब कहा गया वो भी छिपाया। ये सब फंस रहा है, इसीलिए अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, समझे? तो बोल रहे हैं ना कि जिसको नाबालिग बोला जा रहा है उसका सर्टिफिकेट जांच करवाए कि वो नाबालिग है भी कि प्रधानमंत्री का डिग्री नहीं है, जो प्रधानमंत्री का डिग्री नहीं है कि एमए पहले पास करते हैं, बीए बाद में पास करते हैं, है ना। ये मेडिकल जांच होता है। कौन कहाँ से चचा आ गया, बाप का रहा नाबालिग है, स्कूल का रहा नाबालिग है, चचा का रहा बालिग है ना। ये सब धोखा है, जान लीजिए, ये धोखेबाजों की सरकार है। को एक्ट आखिर किसके लिए बना है जब मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया? के सुरक्षा के लिए बना। जो नाबालिग, जो नहीं कुछ बोल सकता है, निरीह प्राणी है ना, तो वो किसको कहेगा? अपने गार्जियन को कहेगा, अपने समाज के लोगों को कहेगा, और वो जाके वहाँ करेंगे, सूचना देंगे, वो पुलिस को देंगे, है ना। उसका काम था। तो प्रधानमंत्री को जानकारी, मंत्री को जानकारी, तो उनका काम था पुलिस को देना। आज कितना महीना गुजर गया, पुलिस पकड़ नहीं रही है। क्या हो रहा है? ये सब पुलिस आज तक पकड़ नहीं रही है। मुर्गी चोर वाला चला गया, पुलिस क्या पकड़ रही है? अगर कुछ नहीं, इसी के जगह पर मैं हिंदू हूँ, लेकिन अगर किसी मुसलमान का नाम रहता तो अभी तक जेल में रहता। किसी मुसलमान का नाम रहता तो अभी तक जेल में रहता वो, जबकि मैं हिंदू हूँ, है ना, हिंदू हूँ। हाँ, ये सीधा सीधी है, ये सांप्रदायिकरण करा चाहते हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, वो जान गया है। अरे हम भी उसके मजार पे जाते हैं, वो भी मेरे मंदिर में आता है। दोनों मिलजुल कर रहे हैं, मिलजुल के देश को आज़ाद करवाए हैं, लड़ करके करवाए हैं ना।
तो अब समझ गया, अब उसके झांसे में हम लोग आने